इंट्रोडक्शन। देखिए मैडम, मैं इनका पड़ोसी हूँ, घनश्याम घोचू। क्या है, मुंडन मेरे बेटे टिंचू का ही था, लेकिन मुंडन इनका हो गया घुमा फिरा के। ना जब टिंचू का मुंडन था तो इसका कैसे मुंड गया सर? मैडम मैं समझाता हूँ। क्या है, जब मेरे बेटे टिंचू का मुंडन हो रहा था ना, उस वक्त लाइट चली गई। जब लाइट वापस आई तब पता चला कि नाई ने गलती से इनका सर मुंड दिया घुमा फिरा के। ओह केस कुमार न, जिस वक्त जो है इनके टिंचू का मुंडन हो रहा था उस वक्त तू कहाँ था? मैडम ये पूछे कि उस वक्त टिंचू कहाँ था? टिंचू कहाँ था? हमारी गोद में था। ना तू टिंचू की बुआ लग रहा है तू, है नहीं जो गोद में लिए बैठा है छोरे ने। मैडम हुआ ये कि हम इनकी वाइफ से हिले हुए हैं और इनका बच्चा हमसे हिला हुआ है, तो इनकी बीवी ने हमसे कहा कि बच्चा जो तुमसे काफी हिला हुआ है तो आप एक काम कीजिए, अपनी गोद में बिठा लीजिए ताकि बच्चा खुशी खुशी मुंडन करवा ले। तो हमने बच्चे को गोद में बिठाया, उतने में लाइट चली गई और देखा कि बाद में हमारा मुंडन हो गया था। देखिए मैडम, इनके साथ जो कुछ भी हुआ इसके लिए हम इनसे माफी भी मांग चुके हैं। अरे घनश्याम, आप क्यों हमसे माफी मांग रहे हैं? अरे हम आपके खिलाफ थोड़ी ना एफआईआर लिखवा रहे हैं, क्योंकि इनकी बीवी तुमसे बहुत हिली हुई है और इनका बच्चा तुमसे बहुत हिला हुआ है, करेक्ट? हाँ हाँ, लेकिन हम तो है ना वो नाई के खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहते हैं जिन्होंने हमारा सर मुंड दिया। लुट गए भरे अंधेरे में। सही है, बुलवाओ जरा उस नाई ने जो कि जो है जाबे बच्चों के मुंडन में और मूड देवे पड़ोसियों के अंकल जियों के सर। आइए दाढ़ी ना बनवाई तुमने? दाढ़ी बनवाए दुकान पे आ जाना, मोड़ कर आऊंगा। मूछें सेट करवाओ, हैं? ठीक है, मोड़ कर आऊंगा। हाँ भाई। अरे ननकू तू ननकू नौवा, मोड़ कर आऊंगा। बेटा मूंड के तो जो है ना मैं रहूंगी तेने। मैडम जो भी कुछ हुआ है गलती से हुआ है मैडम, और मैडम मैं तो एक शरीफ नौवा हूं और पुलिस का सेवक हूं। क्यों गोपी जी? हाँ जी जी मम्मी जी, मैं और गुड़गुले कई बार इससे शेव करवाने गए हैं और बाल भी कटवाए हैं। बहुत बढ़िया नाई है जी। अरे मैडम ये तो हमसे पैसे भी नहीं लेता है मैडम, एक्चुअली कभी कभी हम ही इससे पैसे ले लेते हैं। हाय मैडम ये हमारा दोस्त है और अच्छा आदमी है मैडम, जरा इसकी मदद कीजिए ना प्लीज, हमारे लिए मैडम, प्लीज 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 मॉम, प्लीज मॉम, प्लीज प्लीज। अरे यार आने दो उस केस कुमार ने, देखती हूँ उससे बात करके मानता है कि ना मानता। मैडम मैडम यही है वो ननकू नाई जिसने हमारा सर मुंड दिया। अरे लुट गए भरे अंधेरे में। हाँ भाई ननकू, क्या कहना है थारा इस बारे में? अरे मैडम जो भी कुछ हुआ है उसमें जितना कसूर मेरा है उतना ही कसूर इनका है, मोड़ कर आऊंगा। वो कैसे? अरे वो ऐसे है कि हम बच्चे का जब मुंडन कर रहे थे तब लाइट चली गई, अंधेरा हो गया और हमने इनका मुंडन कर दिया, मोड़ कर आऊंगा। एक मिनट, एक बात समझ में नहीं आई। जब ये तुम्हारा मुंडन कर रहा था, यानी कि जब तुम्हारे सर पर उस तरह चल रहा था, तब तुम कुछ बोले क्यों नहीं? अरे हम बोले कहाँ से? मुंह से बोलते। मतलब कि हम बताते कैसे, क्योंकि ये जब हमारा सर मूंड रहे थे तब हमें पता ही नहीं चला कि ये हमारा सर मूंड रहे हैं। मैडम यही तो इसकी स्पेशलिटी है, घुमा फिरा के। ये जब भी किसी का मुंडन करता है ना तो सामने वालों को पता ही नहीं चलता कि उसको मुंडन हो गया है घुमा फिरा के। इसलिए तो मेरे बेटे के मुंडन के लिए हमने इसे बुलाया, ताकि मेरे बेटे को पता ही ना चले कि उसका मुंडन हो गया घुमा फिरा के। मैडम ये मेरी स्पेशलिटी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मोड़ कर आऊंगा। भाई ननकू की बात तो सही हो रही। अरे मैडम अब हमारा क्या होगा? हम डैडी जी को कैसे समझाएंगे? अरे जब से गांव से आए लगातार रोए जा रहे हमारा मुंडा हुआ सर देख के, और बार बार हमें कह रहे हैं कि हमारे जिंदा होते हुए तुमने सर कैसे मुंडवा लिया? लोग क्या कहेंगे कि हम मर गए हैं? अरे लुट गए भरे अंधेरे में। एक्सक्यूज मी चंद्रमुखी जी, मैं ये कह रहा था सर क्या 3-4 लोग खड़े हैं सर, एक केस आया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड सा केस है सर। आप जरा केबिन में जाइए, आपसे बाद में बात करूंगी, बिजी हो रही हूँ अभी मैं। हाँ भाई ऐसा है
तू एक काम कर, अपने डैडी को जो है यहाँ बुला थाने में, समझाएंगे कि भैया जो हुआ एक्सीडेंट, दुर्घटना हुई है, यो इतना पर्सनल होने की और जो है एकदम ही अम्मा बन के रोने की जरूरत ना है। और जब हम समझाते हैं ना तो अच्छे मान जाओ। अरे ऐसे कैसे मान जाऊं, ऐसे कैसे मान जाऊं मैं? ऐसा कहीं होता है क्या भरी दोपहरी में? अरे होता ना होगा अंकल जी, पर अब हो गया है। और जो हुआ है उसमें थारे छोरे का, केस कुमार का दोस्त ना है कोई। अरे कैसे दोस्त ना है इसका? इसी का दोस्त है। बाप अभी जिंदा है, मैं बैठा हूँ जी, मैं सामने बैठा हूँ और इसने अपने मुंडन करवा लिए। जबकि हमारे खानदान की तो रीत है जी भरी दोपहरी में कि कोई भी बाप मर जाए, बेटा शेटा मुंडन अपने करवाता ही नहीं है। हमारे तो रीत है भरी दोपहरी में। अरे डैडी जी, हमने आपको कितनी बार समझाया कि हम खुद मुंडवाने नहीं गए थे अपना सर, बल्कि ये ननकू नाई ने बच्चे की जगह गलती से हमारा सर मूंड दिया था। लुट गए बड़े अंधेरे में उल्टे हाथ गए। डैडी जी चाचा जी ये सही कह रहे हैं। क्या है कि हम तो इनके बच्चे का मुंडन करने गए थे, लेकिन अंधेरा हो गया तो ये मुड़ गए। मूड कराऊंगा। अंकल देखिए, आप तो यूं ही अपसेट हो रहे हैं। हाँ? देखिए अंकल, बाल ही तो हैं, 6 महीने में फिर उग जाएंगे। वो बात नहीं है हवलदार जी, वो बात है ही नहीं भरी दोपहरी में। चलो एक बार को मान लिया कि ये आदमी जो कह रहा है वो सच कह रहा है, ये नाई सच कह रहा है। लेकिन मुझे बताओ कि ये किसी और काम से गया था और खुद मूड के आ गया, ये मैं कैसे मान लूं भरी दोपहरी में? ओ अंकल जी, घनी जिद चढ़ रही से। अबे जो छोरा है ना टिंचू ने, इसकी गोद में बैठा था तुम्हारे बेटे की। डैडी जी, हमने आपको पर्सनली समझाया था ना कि हम इनकी वाइफ से हिले हुए हैं और इनका बच्चा हमसे हिला हुआ है। लुट गए भरे अंधेरे पे। चंद्रमुखी जी, मैं सर ऐसा है कि भीड़ लग रही है, केस सॉल्व हो रहा है। सर प्लीज केबिन में जाइए, बाद में बात करेंगे। हाँ भाई। अरे अंकल जी, केश कुमार जी तो हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे ना, घुमा फिरा के, ताकि मेरे बेटे का मुंडन भी हो जाए, वो रोए भी नहीं घुमा फिरा के। क्योंकि ये मेरी बीवी से हिले हुए हैं और मेरा बेटा इनसे हिला हुआ है घुमा फिरा के। देखा, कंफर्म ना? देखिए मैं नहीं मानता इस बात को, मैं बिल्कुल नहीं मानता भरी दोपहरी में। हाँ अबे तो मनवाओ, अंकल जी को मनवाओ, डेमो करो थाने में। भैया रात को होगा चौकी में डेमो है, और इस बार जो है बच्चा अंकल जी की गोद में बैठेगा टेंचू। लेकिन मैडम रात को मेरा बेटा सो जाता है ना घुमा फिरा के। अबे तो कोई गुड्डा बैठा दो टोए। आज रात होगा चौकी में डेमो। ओके आपने मुझे बुलाया सर? गुलगुले, ये सब क्या है? क्या सब क्या है सर? यही जो हो रहा है। क्या हो रहा है सर? क्या नहीं हो रहा है गुलगुले? तुमने देखा नहीं? देखा नहीं? चंद्रमुखी जी के पास मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं है? हैं? क्या केस मुझसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए? केस नहीं सर, केश। केश सर, क्या वो चौकी में केश कुमार का केस आया हुआ है ना सर। तो जब तक वो केस चलेगा तब तक मैडम के पास आपके लिए क्या है सर, अपने फादर के लिए भी टाइम नहीं है सर। शी इज वेरी बिजी। केश कुमार, केश कुमार, आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है गुलगुले? सर ये पूछे कि उसके पास ऐसा क्या नहीं है जो आपके पास है। ऐसा उसके पास क्या नहीं है जो मेरे पास है? बाल हैं? बाल सर, बाल, हेयर। उसके पास बाल नहीं है और आपके सर पे तो बालों का घोंसला है सर। वो इंसान गंजा है और शायद आपको पता नहीं सर, मैडम गंजों की दीवानी है। She loves गंजास। वो टकला प्रेमी है। अरे उन्हें एक टकला आदमी दिख जाए तो उन्हें उस टकले आदमी से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है सर। काश सर, काश काश आप गंजे होते सर। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, हाँ सर, अगर आप मैडम के मोहब्बत के टोस्ट पर बटर बन के लगना चाहते हैं ना सर, तो मेरी बात मानिए, आप गंजे हो जाइए सर, बिकम बॉल्ड। अगर ये बात है गुलगुले, तो मुझे टकला होने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मुझे जरा डेमो की तैयारी करनी है सर, तो मैं चलता हूँ। ओके, और मैं भी चला टकला होने। इतना जल्दी? बैठिए। हाँ भाई, ऐसा है अभी डेमो स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, और जो कि जो है लाइट ऑफ करेगी, फिर क्लियर हो जाएगा क्या हुआ था और क्या नहीं। ओके? अबे गुड्डा कहाँ है?
है। ऐ मेरे बेटे सुन मेरा कहना, चाहे दुख होए हंसते ही रहना। ऐ मेरे बेटे सुन मेरा कहना, चाहे दुख होए हंसते ही रहना। क्या हो रहा है यो? अरे मैडम मुंडन का दिन है तो जरा मुंडन का माहौल बना रहे हैं, खुशी का दिन है। अच्छा, घनी सेलिब्रेशन हो रही है यो, ब्लॉन्ड बालों वाला अमेरिका रिटर्न टिंचू। अबे हटा। ओ अंकल जी, ये लो बिठाओ साले को। ये क्या नाटक है भरी दोपहरी में? ये क्या हो क्या रहा है भरी दोपहरी में? हमारा टिंचू ठीक है ना? माने इनका टिंचू ठीक है ना? अरे बाकी सब ठीक है, लेकिन नाई कहाँ है भरी दोपहरी में? अबे नाई कहाँ है बे? पता नहीं। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। डेमो स्टार्ट करो। टिंचू बेटा, रोना नहीं है? डैडी बाजू में बैठे हैं, माने बाजू में बैठे हैं। अरे अरे ये क्या हो गया भरी दोपहरी में? जी लाइट क्यों चली गई है? रोना नहीं है अंधेरे में? अरे लाइट किसने ऑफ कर दी भरी दोपहरी में? जो डैडी लेफ्ट में बैठे हैं। ना बेटा ना, लाइट आ गई भरी दोपहरी में है? अब बेटा नाई अंकल 2 मिनट में तेरे मुंडन कर देंगे भरी दोपहरी में, रोना नहीं है? अरे लुट गए बड़े अंधेरे में। चुप करना। डैडी जी आपके सर का भी मुंडन हो गया। मेरे सर ये क्या मैडम? अरे मुंडन तो इसके होने थे और मुंडन मेरे हो गए भरी दोपहरी में, क्या? भाई अंकल जी, आप ही को जो है विश्वास ना हो रहा था, समझ ना आ रहा था कैसे हो गया यो। ना हम प्यार से समझा रहे थे तो मान ना रहे थे आप। तो ईब तो जो है तसल्ली हो गई आपको। और भैया यो बात भी क्लियर हो गई कि आपका बेटा जो है इसमें इसका कोई कसूर ना है, मुंडन जो हुआ है इसके सर पे। अरे अब क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था भरी दोपहरी में? क्या इसीलिए मैं गांव से शहर में आया था कि पहले मैं अपने बेटे का मुंडा वसर देखूं, फिर खुद का मुंडा वसर देखूं भरी दोपहरी में? अरे रिलैक्स अंकल रिलैक्स, आप तो इमोशनल हो गए। क्या इमोशनल? चल बेटा चल, इस थाने में हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा भरी दोपहरी में। चल बेटा चल, चले चल निकल यार। अरे लुट गए। अरे रे 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 रे, अंकल जी के साथ बहुत बुरा हुआ घुमा फिरा के। ओ अंकल के नेफ्यू, नहीं खुद के संग अगर बुरा ना करवाना चाह रहा हो तो निकल यहाँ से दोनों। हाँ, चलो भाई अपने अपने घर जाओ, अब केस डिसमिस। हाँ आया बड़ा केस डिसमिस, थाने डाल लग रहा है यहाँ पे, चौधरी हो रहा है तू। अबे तुम दोनों की वजह से जो है ना वो अंकल जी सुना के गए हैं कि इस चौकी में इंसाफ ना मिला। लेकिन मम्मी जी ननकू भी तो बेकसूर है जी। हाँ बस यो ही समझने में गलती कर गए दोनों हवलदार। कौन बेकसूर है और कौन गुनहगार, इसका फैसला कल होगा। क्योंकि जो मन में दिख रहा है ना वो तुम दोनों को नजर ना आ रहा। सुनो के यहीं से देखेगा, दूरबीन लगा ले, कहाँ है। सॉरी सॉरी सॉरी। सुनो क्या करना है। हाँ समझ गए मैडम, समझ गए समझ गए। अरे 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 चल। अरे मुझे क्यों अरेस्ट किया है? मूड कराऊंगा। हाँ भैया ननकू, वो जो बाप बेटे हैं ना जिनका तैने जो सर मूड़ दिया था, भाई वो तो ना रहे, उनने सुसाइड कर लिया है। क्या?
भैया शर्मिंदगी के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली और ऐसा एक नोट, सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें कि लिखा है कि हमारी मौत का जिम्मेवार ननकुस है क्योंकि इसने ही हमारे बाल मूड़े। नहीं, अब तो सजा होगी अच्छी खासी, इसको तो होगी रहेगी फांसी। ओके बाय। शी इज राइट। हाँ ननकू, अब तेरी मदद कोई नहीं कर सकता यार, हम भी नहीं। या माय फ्रेंड ननको, अब तुम पूरी तरह फंस चुके हो। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी के कहने पे किया था, मूड में रहूंगा। देख भाई ननकू, अगर तू तेने किसी के कहने पे करा है तो बता दे, फांसी से बच सके तू, वरना तो भैया। मैडम मैंने इनके कहने पे किया है। इन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम बच्चे का मुंडन कर रहे हो तो हम लाइट ऑफ कर देंगे और तुम केश कुमार के बाल काट देना, मूड में रहूंगा। ये बोल क्यों करा था नहीं वो सब? ये सब कुछ मैं नहीं किया मैडम, घुमा फिरा के। कि मैं नहीं चाहता था कि केश कुमार के सर पे एक भी बाल रहे, वो गंजा हो जाए, मारे शर्म के घर के बाहर ना निकल सके, क्योंकि वो मेरी बीबी से हिला हुआ था और मेरा बेटा उससे हिला हुआ था, जिसकी वजह से मैं हिला हुआ था। लेकिन मैडम मैं सच कहता हूं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो दुनिया से हिल जाए घुमा फिरा के। ईब जो यो जाल साजी और प्लानिंग है ना, दोनों लॉकअप में जाके करना। लेके जाओ सालों ने, लेके जाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू, भरी दोपहरी में थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने उनको गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिलवा दिया। लुट गए तो लूट गए। ज्यादा अपने पड़ोसी की बीवी और बालकों से हिलने की जरूरत ना है, अपने डैडी और अपनी फैमिली से हिल और ज्यादा क्लोजनेस बढ़ा। चलो निकलो इब दोनों बाप बेटे। निकल चले हैं मैडम, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव जाके अपने पिताजी को कौन सा सर दिखाऊंगा, कैसे समझाऊंगा भरी दोपहरी में कि उनके जीते जी मेरे मुंडन हो गए हैं मैडम। चलो ये तो समझा भी दिया, मान लो समझा भी दिया, लेकिन ये कैसे समझाऊंगा कि मुंडन मेरी गोदी में बैठे बच्चे के होने थे और मेरे हो गए भरी दोपहरी में, कैसे समझाऊंगा मैडम, कैसे? अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए। देखिए अगर आप नहीं समझा सकते तो आप एक काम कीजिए, आप उन्हें यहाँ ले आइए, हम समझा देंगे। मतलब उनके साथ एक और डेमो करके। निकल ले छोटे। डैडी विग दिलवा देता हूँ। आई एम सॉरी मम्मी जी, हमें नहीं पता था हमारा दोस्त ननकू ऐसा निकलेगा जी, हम बहुत शर्मिंदा है जी। लेकिन मम्मी जी आपने कमाल कर दिया जी। एक्चुअली मैडम मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन मैंने भी एक कमाल किया है। ईब क्या कर दिया तैने? चंद्रमुखी जी कमाल। सर ईब यो के नया नाटक है घूंघट की आड़ में, क्या करते रहे हैं आप सारा टाइम? सरप्राइज। सर सर इतना अगली। अरे सर पहले तो बालों से जो है कवर रहता था थोड़ा फेस आपका, नाउ देयर इज सो मच टू सी। अरे क्यों मुंडवा लिए बाल? सर मन ने गंजे लोगों से सख्त नफरत से, आई हेट गंजा। नहीं